बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चैना मेडिकल होम से हाज़िर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है मिर्गी का दौरा पड़ना या मिर्गी के मर्ज़ का होना, जिसको इंग्लिश में सीज़र ऑफ एपिलेप्सी कहते हैं। SEIZURE ऑफ EPILEPSY एपिलेप्सी। सीज़र ऑफ एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा पड़ना। मिर्गी का मर्ज़ किसी मौसम में हो सकता है, किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। याद रखें कि मिर्गी के मर्ज़ का ताल्लुक़ हमारे दिमाग के साथ होता है। हमारा दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करके रखता है। तमाम इज़ा, तमाम ऑर्गन्स दिमाग के मतहत काम करते हैं। जब दिमाग में कोई कमज़ोरी वाक़या हो जाए, कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, कोई इसके अंदर ख़राबी वाक़या हो, चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा खून का ज़िया हो जाए और बहुत कमज़ोरी पैदा हो जाए दिमाग में, तो जिस्म पर बुरे असरात पड़ेंगे। मिर्गी का मर्ज़ हो सकता है। इसी तरह फालज का मर्ज़ भी दिमाग की कमज़ोरी से, दिमाग के अंदर किसी रग के फट जाने से, किसी रग के ब्लॉक हो जाने से, पूरी तरह दिमाग को खून न पहुंचने से हो जाता है फालज का मर्ज़। तो इसी तरह मिर्गी का मर्ज़ भी हो सकता है। दिमाग की कमज़ोरी और दिमाग में किसी रग के ब्लॉक होने से, खून के ज़्यादा ज़ाया होने से। तो जब मिर्गी का मर्ज़ पड़ता है, मिर्गी का दौरा लगता है, तो उस बंदे में, मिर्गी के मरीज़ में बदन के अंदर तशंज की कैफियत पैदा होगी, अकड़ाव पैदा होगा और मरीज़ जो है बेहोश होकर गिरता है। याद रखें कि मरीज़ के अंदर बेहोशी की कैफियत तारी होती है। मिर्गी का मरीज़ या तो आगे की जानिब गिरेगा या पीछे की जानिब गिरेगा, या मुंह के बल गिरेगा या पीठ के बल गिरेगा। मरीज़ के हाथ पांव जो हैं वो अकड़ जाएंगे, या झटके लेगा मरीज़, या मरीज़ के हाथ और पांव टेढ़े हो जाएंगे। मिर्गी के मर्ज़ का, मिर्गी के दौरे का दौरानिया जो होता है वो 1 मिनट से लेके 5-6 मिनट तक होता है। अभी हम मिर्गी के मर्ज़ की वजूहात की तरफ आते हैं। काज़ेज़ ऑफ एपिलेप्सी की तरफ आएंगे। दिमाग में कोई चोट लगना, दिमाग के परतों की सोजश का होना, ख़वातीन में हैज़ की खराबी का पाया जाना, बच्चों के अंदर पेट के अंदर कीड़ों का पाया जाना, खून की खराबी का हो जाना, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, जोड़ों का दर्द रहना, बहुत गम्मो अलम का पाया जाना, और मिर्गी का मर्ज़ जो है
ये मरूसी भी हो सकता है, ख़ानदानी चला आ रहा हो, ये भी हो सकता है। दिमाग के अंदर चोट का लग जाना और खून का बहुत ज़्यादा हो जाना, नाक की बंदिश है, कानों की बंदिश है, गले की खराबी है, टाइफाइड बुखार के बिगड़ने का सबब है, गर्दन तोड़ बुखार का रहना, टीबी का बहुत ज़्यादा अरसे तक रहना, काली खांसी का बिगड़ जाना, ये असबाब होते हैं मिर्गी बनने के। तो अभी हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि सिम्पटम्स ऑफ एपिलेप्सी क्या हैं, इसकी इलामात क्या हैं। इस दौरे की, एपिलेप्सी के दौरे की इलामात की तरफ आते हैं। जब मरीज़ को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो मरीज़ बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता है। एपिलेप्सी के दौरे में मरीज़ जो है या तो आगे की जानिब गिरेगा, यानी पेशानी उसकी लग सकती है ज़मीन पर, आगे की जानिब गिरता है, मुंह के बल गिरता है, या फिर पीठ के बल गिरता है, पीछे गिर जाता है। मरीज़ के हाथ पांव अकड़ जाते हैं और हाथ पांव में झटके आते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह से झाग या राल वगैरह निकलता है और बहुत सख्त मिर्गी का दौरा हो तो पेशाब पखाना भी निकल सकता है। मिर्गी के दौरे में मरीज़ की ज़बान भी कट जाती है और मरीज़ के हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। मरीज़ का मुंह टेढ़ा हो जाता है, मरीज़ के मुंह से झाग, थूक, राल वगैरह निकलती है और मिर्गी के दौरे का दौरानिया जो है वो 1 मिनट से लेके 5-6 मिनट तक हो सकता है। जब दौरा ख़त्म हो जाए तो मरीज़ बहुत थकावट महसूस करता है, नींद का गलबा भी महसूस करता है और वो सोना पसंद करता है। तो ये इलामात मिर्गी के मरीज़ के दौरे में होती हैं। दौरा जो है मिर्गी का 1 दिन में 2 दफ़ा भी हो सकता है, 1 महीने के बाद भी हो सकता है, साल बाद भी हो सकता है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता मिर्गी के दौरे का। मिर्गी के मर्ज़ की एक वाज़ेह निशानी ये है कि किसी भी एज़ा से एक गर्म लहर उठती है जो दिमाग की तरफ जाती है। वो लहर मरीज़ जो है महसूस करता है। यूँ ही वो लहर दिमाग तक पहुँचती है तो मरीज़ बेहोशी की कैफियत मरीज़ पर तारी होगी और मरीज़
گر جائے گا۔ تو مریض کو جب دورہ پڑ جائے تو کروٹ کے بل مریض کو لٹا دیں، کروٹ کے بل، چمچ سے منہ وغیرہ نہ کھولیں، اور کچھ لوگ جوتی سنگھانے والا عمل کرتے ہیں، یہ جاہلانہ عمل ہے، جوتی وغیرہ نہ سنگھائی جائے۔ کچھ لوگ اس مرض کو جو ہے جن بھوت سمجھتے ہیں، چڑیل سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی چڑیل، کوئی جن بھوت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دماغی عارضہ ہے جو مرگی کی صورت میں مریض پر غالب ہوتا ہے۔ مرگی کی صورت میں یہ مرض سامنے آتا ہے تو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو احتیاطی تدابیر مریض کے لیے یہ ہوں گی کہ وہ ڈرائیونگ نہ کرے، کوئی مشینری وغیرہ نہ چلائے، پہاڑ پر نہ چڑھے، مکان کی چھت پر نہ ٹہلے، نہ چڑھے، اور جنگل کے اندر جو ہے وہ اکیلا سفر نہ کرے، یہ احتیاط کرے مرگی والا مریض۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مرگی کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ والسلام، ڈاکٹر محمد ایوب، اللہ حافظ۔